Children, good morning to all of you. Today moral is as you know more, you grow more. It means जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना ज़्यादा आप डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे. यानी कि आपको हर समय कुछ न कुछ जानने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, कुछ नया सोचना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, as you know that we had completed chapter number 3 and that is based on the points, that is based on the Cartesian plane. You have learned in the previous video that what is the Cartesian plane, what is the x-axis, what is the y-axis, and so on. You learn something that you know about from your previous class. आप अपनी previous class से ही उसको जानते हैं. But today we will discuss about the linear equation in two variables. What linear equation in two variables? तो बच्चों, सबसे पहले आपको वेरिएबल्स जानना चाहिए. वेरिएबल्स में देखो दो टर्म होता है. वेरिएबल मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हर समय क्या कर सके, वेरी कर सके, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल. देखो जैसे x इक्वल्स टू अगर 1 दिया है तो 1 रहेगा. हमने वैल्यू चेंज कर दी, 2 हो गई. वैल्यू चेंज कर दी, 3 हो गई. तो ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल. 2 वेरिएबल्स, तो हमारे एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y लेंगे. लीनियर इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम लोग लिख सके ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. सी फॉर कांस्टेंट. यहाँ पे a और b और c तीनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम लोग कैसी इक्वेशन कहेंगे, लीनियर इक्वेशन. बेटा लीनियर इक्वेशन डाल के इसको नोट कर लेना, ए बी सी कांस्टेंट नोट कर लेना, वेरिएबल्स आप एग्जाम्पल डाल के नोट कर लेना, ठीक है. स्टूडेंट्स, वी विल नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.1 and the question number 1. This question is saying the cost of a notebook is twice. You know that what is the means of twice? Twice means 2 times. And what is the means of thrice? Thrice means 3 times. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. यानी एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट का ट्वाइस टाइम्स है. राइट अ लीनियर इक्वेशन. उसके लिए हमें क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है. तो अभी मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होती है. पहले कौन सा टर्म आता है, x का, ठीक है. तो सबसे पहले देखो आपको लिखना कैसे है, क्या कह रहा है, लेट द कॉस्ट, नहीं, क्वेश्चन इज गिविंग दैट saying that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे. क्या सपोज करेंगे, you have to let the, देखो यहाँ पे आपको दिया है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. नोटबुक की कॉस्ट x रुपीज़ होगी और पेन की कॉस्ट y रुपीज़. तो आप लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू x रुपीज़. कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो गया. अब पेन, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू y रुपीज़, ठीक है. आपने ये लिख लिया. देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, कंडीशन क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस. किसकी कॉस्ट ट्वाइस है, नोटबुक की, ठीक है. किसकी कॉस्ट ट्वाइस है, नोटबुक की. तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप नाउ यू विल राइट दैट, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रखा है, नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई. अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्वाइस है. ट्वाइस मतलब ये ऑलरेडी ज़्यादा है. पिछली बार आपको पढ़ाया गया था, आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऑलरेडी ज़्यादा है. अगर हम इधर करेंगे भी तो क्या करेंगे, इसको अपॉन करेंगे. क्यों अपॉन करेंगे, क्योंकि हमें बीच में क्या करना है, दोनों साइड को इक्वेशन को बैलेंस करना है. मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि इनटू वाई के साथ क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि नोटबुक की कॉस्ट 2 गुनी है. तो अगर हम ये पहले से ही 2 गुनी है और इसमें और 2 गुना कर देंगे, सपोज दैट ऐसे है 2 इक्वल्स टू 1, यही तो बोल रखा है क्वेश्चन. ये मान लो आपका नोटबुक है और ये क्या बोल रखा है, पेन है, पेन की कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट का 2 गुना नोटबुक का कॉस्ट, यही तो बताया है. तो अगर इसमें फिर से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. बैलेंस हुआ,
कभी नहीं होगा। तो इंटू कहाँ करना चाहिए? इधर। अब देखो बैलेंस हो गया, इसलिए इधर इंटू कर रहे हैं, ठीक है। आपको किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में, ax + by = c की फॉर्म में। यानी पहले क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, फिर कौन? y। तो चलो x को पहले लिख दिया, अब y को राइट हैंड साइड से कहाँ ट्रांसफ़र कर लो? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 2y जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -2y बनेगा ना। इधर क्या बचा? 0 बचा। तो बन गई कि नहीं? लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई कि नहीं? आप कंपेयर करो इस इक्वेशन से ax + by = c। c की जगह पे क्या है? 0 और b की जगह पे 2, a की जगह पे 1। तो ये आपकी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। यही आपको पूछा था क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? नाउ यू हैव राइट यहाँ से लीनियर इक्वेशन फॉर 2 वेरिएबल्स इक्वल्स टू x - 2y = 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा आपका सॉल्यूशन नंबर, इसमें देखो बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखो। इट इज़ सेइंग दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। कह रखा है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन दी है वो ax + by + c = 0 की फॉर्म में दे रखी है। देखो जैसे ये x वाला टर्म पहले, फिर y वाला, फिर c वाला = 0, ठीक है। तो कह रहा है एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन ईच केस। आपको ईच केस में a b c की वैल्यू कंपेयर करानी है। बहुत ईजी है बेटा, आप तुरंत कर लेंगे। देखो जैसे फर्स्ट है यहाँ पे 2x + 3y = 9.35 बार। तो आप क्या करेंगे? पहले ax + by + c की फॉर्म में बनाएंगे। तो लिखो इसको 2x + 3y - 3.35 बार = सॉरी बच्चों 9.35 बार = 0। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सपोज कर लो इक्वेशन 1 और आप लिखो कंपेयर इक्वेशन 1 टू ax + by + c = 0। इक्वेशन 1 को ax + by + c = 0 से कंपेयर करने पे, तो कंपेयर करो। a की जगह पे क्या लिखा है? 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? a = 2 हो जाएगा। b की जगह पे क्या लिखा है? 3, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। c की जगह पे आपको क्या लिखना है? -9.35 बार। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9.35 बार। ये आपका क्या हो गया? दिस इज़ योर आंसर। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ क्या करना है आपको? कोफिशिएंट, आप जानते हैं ना कोफिशिएंट जो होते हैं, हमें वही कोफिशिएंट से बताने हैं। देखो जैसे हर एक कंडीशन में, हर एक इक्वेशन में आपको केवल कोफिशिएंट ही एक्सप्लेन करना। देखो जैसे यहाँ पे दिया है x - y/5 - 10 = 0। तो यहाँ पे आप जब ax + by + c से कंपेयर करो तो देखो a की जगह पे क्या लिखा है? कुछ नहीं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। b की जगह पे आपका by होता है, by यानी y को नहीं लेना है, तो b की जगह पे क्या हो जाएगा? -1/5, ठीक। c की जगह -10, ये भी हो गया। इसको कंपेयर करो। पहले आप इधर जैसे यहाँ पे हम इसको लेके आए थे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, ऐसे लेके आओ इधर, -6 हो जाएगा, यानी -2x + 3y - 6 = 0। अब a b c से जब कंपेयर कराएंगे, देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो a की जगह पे क्या है? -2, यानी a की वैल्यू क्या हो गई? -2। b की जगह पे क्या है? 3, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज़ 3। एंड c की जगह पे आपको क्या लिखा है? -6। जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -6 हो जाएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ 6 इज c इज़ -6, ठीक है बच्चों। आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। जैसे इसको देखो y - 2 = 0 दिया है, तो इसमें x का टर्म क्या है? मिस है, यानी a की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। अब इसमें देखो जैसे y वाला टर्म मिस है, इसमें y वाला टर्म मिस है, तो a की वैल्यू 3, y वाला टर्म मिस है, यानी b की वैल्यू 0। अच्छा 0 क्यों हो जा रही है? देखो देख लो, जैसे 6 नंबर में दिया है 3x + 2 = 0, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a की जगह पे देखो, a की जगह पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। b की जगह पे कुछ नहीं, b का टर्म 0 है, तो b का टर्म 0 कैसे होगा, जब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू वाई। देखो y की जगह y और b की जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी इस तरीके से यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और c की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो आप क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 4.1 कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स, अभी है आपका एक्सरसाइज 4.2 सोल्यूशन नंबर 1। देखो इसमें क्या दिया है, कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, y इज इक्वल टू 3x प्लस हैश। इसमें से जो 1 2 3 लिखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, किसके लिए, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के पास क्या है, हैज़ में पास होता है ना। मेरा y इक्वल टू 3x प्लस 1 5 के पास एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक मतलब एकमात्र, केवल एक सोल्यूशन है। ओनली 2 सोल्यूशन, केवल 2 सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या फिर बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो देखो कैसे इसको करते हैं, जब आपको याद है आपने पिछली बार किया था y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता था तो हम लोग कैसे करते थे, ग्राफ बनाते थे। कैसे ग्राफ बनाते थे, अभी देखो याद आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x और y, यहाँ पे हमने ऐसे क्या बनाया था, चार्ट बनाया था। और मैंने आपको कहा था हमें जितनी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी उतनी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 2 3 जा 6, 6 5 11। 3 रखेंगे तो 3 3 3 जा 9, 9 5 14। चलो 10 रख दिया, x की वैल्यू 10 रख दिया। ठीक है, अब क्या मिलेगा, 10 3 जा 30 और 5 35। ठीक है, 100 रख दिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 100 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 300 प्लस 5 यानी कि 305 मिलेगी। तो देखो हमको अभी इतना क्या 100 ही रख सकते हैं, नहीं और भी रख सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहे हैं। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये राइट हो गया। कितने सोल्यूशन मिलेंगे, मैनी सोल्यूशन। कैसे, देखो जब यहाँ पे 1000 रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3005 आ जाएगी। लाख रखेंगे तो 3,05,000 आ जाएगा। करोड़ रखेंगे तो 3 करोड़ 5 आ जाएगा। हाँ, इन सबको ग्राफ पे प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 करोड़ को ग्राफ पे प्लॉट करना पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए बस इतना ही समझिए आप, यानी कि इसमें से ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा और ये राइट होगा। क्यों राइट होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे और आप 0,5 को 1,8 को इन सभी को बेटा आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोग राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 करेंगे ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,5, वाई एक्सिस पर 5, तो वाई एक्सिस पर 5 हमारा यहीं पे मिलेगा, यही पॉइंट होगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है। दूसरा पॉइंट है 1,8, यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 8, तो ऊपर कहीं 8 होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इसी लाइन में हमको क्या मिलेगा, 1,8 मिलेगा। फिर 2,11 पॉइंट और बढ़ाएंगे, तो इसी तरीके से आपका ग्राफ बनता जाएगा। आपने पिछली एक्सरसाइज में पॉइंट निकाला है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस पर क्या कह रहा है, देखो राइट 4 सोल्यूशन। इन सभी के लिए कितने सोल्यूशन लिखने हैं, 4 सोल्यूशन। जैसे सेम यहाँ पे किया, बिल्कुल सेम। कितने कितने, 4 4। ठीक है, देखो जैसे सोल्यूशन नंबर 2 सोल्यूशन, तो देखो ये आपका मैं फर्स्ट नहीं बता रही हूँ, फर्स्ट बिल्कुल इसी के सेम जैसा है। देखो आप कितने सोल्यूशन, ऐसे यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे। जब इसमें 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। फिर x की जगह पे आप यहाँ 1 रखेंगे, जब x की जगह यहाँ हम लोग 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 जाके लेफ्ट में माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2 5, यानी 1 रखने पर 5 मिलेगा। ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 इधर माइनस होगा तो 3 मिलेगा। फाइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे है। तो यहाँ पे इसको देखो,
इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें पाई इंक्लूडेड है। ठीक है, देखो सेकेंड नंबर में है क्वेश्चन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो आपने क्या किया, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, ये राइट कर लिया। अब आप क्या लिखोगे, नाउ यू विल हैव टू राइट एक्स और वाई वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अब आप क्या करेंगे, 4 वैल्यू आपको चाहिए, 4 ही फाइंड करिए। एक्स की वैल्यू सबसे पहले आप क्या रखेंगे, 0। जब आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। अब आप एक्स की वैल्यू क्या रखो, 1। तो देखो जब हम लोग एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी वाई इक्वल टू क्या मिला, 9 माइनस पाई मिला। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पे वाई की वैल्यू 9 माइनस पाई मिलेगा। अब आप क्या रखेंगे, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी 9 माइनस 2 पाई। तो x की वैल्यू 2 रखने पे आपको मिला 9 माइनस 2 पाई। ऐसे जब आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो 9 माइनस 3 पाई। आपको 4 सोल्यूशन मिल गए। आप कौन कौन से, 0, 9, फिर क्या है 1, 9 माइनस पाई, सेकेंड इज 9, 2, 9 माइनस 2 पाई, नेक्स्ट इज 3, 9 माइनस 3 पाई। आप लिखोगे द 4 सॉल्यूशंस आर कौन कौन से हैं, 0, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 1, 9 माइनस पाई, 2, 9 माइनस 2 पाई, 3, 9 माइनस 3 पाई। तो ये आपका सोल्यूशन नंबर 2 ऑफ 2। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट और थर्ड करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कैसे आपको थर्ड नंबर करना है। सोल्यूशन नंबर 3, इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको एक इक्वेशन दिया है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और आपको बता रहा है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा पॉइंट दिया है। इस एक इक्वेशन के लिए बच्चों आपको ढेर सारी पॉइंट दी है, तो आपको अब सेटिस्फाई करना है कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन के लिए ट्रू है। देखो जैसे पहले वाले में क्या आपको गिवन है, 0, 2, यानी x की वैल्यू क्या लेंगे, 0, y की वैल्यू 2। ठीक है, लीजिए 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो -4 इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू, hence 0, 2 is not a solution for, किसके लिए नहीं है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखो जैसे सेकेंड नंबर, इसमें क्या गिवन है आपको, 2, 0, यानी x की वैल्यू अब क्या लेंगे आप, 2 लेंगे, तो 2 माइनस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 इज डज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि आप इसमें भी लिखेंगे कि हैंस 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसके लिए भी ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बेटा देखो थर्ड नंबर, देखो बेटा अब ये थर्ड नंबर में क्या गिवन है, 4, 0, यानी x की जगह पे आप क्या प्लेस करना है, 4। पहले आप इक्वेशन लिखिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4। ठीक है, x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4, माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS। तो नाउ यू कैन राइट दैट, नाउ इट मीन्स हैंस 4, 0। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस 4, 0 इज अ सोल्यूशन, SOLUTION। ठीक है, सोल्यूशन फॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्यों है सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब आप सबके लिए चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट वाला जो दिया है, यहाँ पे आप रखेंगे √2 माइनस 2 इंटू 4√2, यानी कि हो जाएगा 8√2। तो √2 में 8√2 माइनस करेंगे, 7√2 आएगा, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, किसी पे भी नहीं होगा, 1, 1 पे भी नहीं होगा, तो ओनली थर्ड वाला ही इसके लिए एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर में क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इजी है, k की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, कर लेंगे ना आप, हमको पता है आप कर लेंगे। x की वैल्यू भी दी है, y की वैल्यू भी दी है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, k की। ठीक है,
तो आप करके सेंड करिएगा। चलिए बता ही दे रहे हैं, वैसे आप कर लेंगे, हमें पता है। तो 2x + 3y = k। x इक्वल टू क्या गिवन है, लिख लो पहले। गिवन x = 2, y = 1। सो तो 2 × x की जगह पे 2, 3 × y की जगह पे 1 = k। तो 2 2 = 4, 4 और 3 7, यानी k = 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आप आंसर में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज 7। ठीक है बच्चों, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, देखो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना। आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी आता है, आपने पिछली क्लास में ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। दरअसल बच्चों ये सब आपकी शायद मैथमेटिक्स में एडवांस में ऐड कर दिया था। कुछ बच्चे इसको 9th में सीखते हैं, लेकिन आप ये सब पहले से ही सीख चुके हैं। तो आपके लिए सब रिवीजन है। मैं 4.2 और 3 और 4.2 और 4.4 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इस 4.3 में आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अगली क्लास में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो 3 और 4 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप 4.1 और 2 कंप्लीट करिए। ओके क्लास, हैव अ गुड डे, थैंक यू।